हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांश एडुटेक। आज का हम लोग का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एंड नंबर नेम्स। ठीक है, ये हमारा लेसन नंबर 2 है और ये क्लास 3 के लेवल का है। ओके, तो इसमें हम लोग नंबर और नंबर को नेम्स कैसे लिखेंगे इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, नंबर का नेम कैसे लिखेंगे इसके बारे में पढ़ना है और नंबर को रीड एंड राइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, है ना, जिससे हमें हेल्प होगा नंबर को रीड करने में, उन सारी बातों को इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा बनेगा वो 2 या 3 पार्ट में बनेगा। तो ये पहला पार्ट है। शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस लेसन में। जैसे वो जो भी पढ़ना है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? रीड एंड राइट 4 डिजिट नंबर्स। क्लास 2 तक आपने 3 डिजिट नंबर को रीड और राइट करना सीखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम लोग 3 डिजिट नंबर से ज्यादा यानी 4 डिजिट नंबर्स को रीड और राइट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर। ठीक है ना, किसी भी जब हम लोग नंबर को पढ़ते हैं तो उसमें प्लेस वैल्यू, क्योंकि हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, तो डिजिट्स का एक प्लेस वैल्यू होता है और एक फेस वैल्यू होता है। ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। और ये जो मैं आपको भी बता रहा हूं एक्चुअली में ये सभी हमने क्लास 2 में भी पढ़ा है, बट थोड़ा 4 डिजिट नंबर में यही सारी बातों को हम लोग अब 4 डिजिट नंबर में सीखना है। ठीक है, काउंट नंबर इन डिफरेंट वेज। इन डिफरेंट वेज इसमें हमारा आएगा जैसे स्किप काउंटिंग, आपने पढ़ा था, आपको याद होगा क्लास 2 में स्किप काउंटिंग, है ना। ये हम लोग अभी जब रिवीजन कर रहे थे, पहला लेसन जो हम लोग रिवीजन में पढ़े थे तो उसमें भी स्किप काउंटिंग आपको बताया गया था। तो बेसिकली वो इसमें आएगा, डिफरेंट वेज में नंबर को काउंट करना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। 4 डिजिट नंबर है तो उसमें कंपेयर करना सीखेंगे, मतलब कि छोटा है कौन, बड़ा है कौन, है ना, या इक्वल है, ये सब चीज को भी हम लोग सीखना है। बहुत जरूरी है कंपेयर करना। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना सीखेंगे, मतलब बनाना सीखेंगे, है ना। 3 या 4 डिजिट अगर हमारे पास है तो उनको यूज करके कैसे हम एक ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और उसके बाद एक नया चीज हम लोग सीखेंगे इसमें, इवन एंड ऑड नंबर, उसको आइडेंटिफाई करना कि कैसे हम लोग, आई थिंक 2 में भी आप लोग पढ़े होंगे, बट ठीक है फिर से एक बार हम लोग समझ जाएंगे। 4 डिजिट नंबर का अगर है तो उसको इवन और ऑड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं इस लेसन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, रीड एंड राइट 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास 2 में आपने 3 डिजिट नंबर तक का नंबर्स को रीड एंड राइट करना सीख लिया है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं उसी से, जैसे आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये हम लोग एक्चुअली में जब रिवीजन कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने बनाया था, आपको अगर देखेंगे तो आपको याद भी होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा? 100 होता है। ठीक है ना, क्योंकि 100 क्या रीड करते हैं? 100 रीड करते हैं। अब 100 से पहले जो हमारा नंबर होता है वो क्या होता है? 99 होता है। अब ये 99 जो है 2 डिजिट नंबर है ना, यानी 100 के ठीक पहले 99 है जो कि 2 डिजिट नंबर है, और 99 के ठीक बाद जो नंबर है हमारा वो 100 है जो कि 3 डिजिट नंबर है। तो ये पहला 3 डिजिट नंबर है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कहेंगे, है ना। यानी 100 से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 डिजिट का हो। अब इसको अगर हम लोग बोले ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 999। ये चीज अभी हमने जब रिवाइज किया था तो ये सब हम लोग पढ़े थे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो वैसे भी देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, तो 9 को 3 टाइम्स रिपीट कर देगा तो ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी कि इसके बाद अगर हम कोई नंबर 999 के बाद अगर हम कोई नंबर चाहते हैं तो वो 3 डिजिट में नहीं होगा, है ना। ओके, तो अगर अब फिर 3 डिजिट में नहीं होगा तो कितने डिजिट में होगा, ये चीज हमें कैसे पता करें? तो आपको एक बात और बताया गया था, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में बताया गया था।
सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। इसमें क्या था, सक्सेसर हमारा होता था नेक्स्ट नंबर, और प्रीडिसेसर हमारा क्या होता था, प्रीवियस नंबर। तो जब भी हमें सक्सेसर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद का नंबर पता करेंगे, और बाद का नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्लस कर देते थे 1। और जब भी प्रीडिसेसर निकालना था तो हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे 1। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको ये जानने का मन हुआ, क्योंकि आपने अभी तक 3 डिजिट नंबर ही पढ़ा है और आपने अभी जाना कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, तो फिर इसके बाद का नंबर जो होगा वो क्या होगा, ये आप जानना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप सक्सेसर निकालेंगे, उसका मतलब नेक्स्ट नंबर निकालेंगे, मतलब आप उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहां बोलूं सब सक्सेसर ऑफ 999, इसको अलग कर देते हैं। अभी यहां से आपसे मैं बोलूं सक्सेसर ऑफ 999 मतलब क्या होगा, ये हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में +1 कर देंगे। तो प्लस करना तो आपको आता है, करके देखते हैं। 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10। 10 के लिए हम लोग 0 लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1। अगेन 1 + 9 हो जाएगा 10। 10 के लिए 0 लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1, एंड 1 + 9 10। तो इस तरह से जो हमें ये नंबर मिला, आप देख रहे हैं इसमें 4 डिजिट्स है ना, 3 टाइम्स 0 है और 1 टाइम्स 1 है। तो ये हमको क्या मिला, 4 डिजिट नंबर मिला है ना। और अब इसको रीड क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 3 डिजिट नंबर तक को ही रीड करना सीखा है, तो इसको रीड क्या करेंगे। तो इसको रीड करने के लिए चलिए हम लोग पहले इसको मार्क कर लेते हैं, इसका प्लेस। तो आप जानते हैं जब भी कोई नंबर होता है उसको हम लोग उसका जब प्लेस मार्क करते हैं, ओके यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में तो मैंने क्या कहा कि हम लोग ये जो नंबर है हमारा 1000, अब इसका हमको रीड करना है, मतलब 1 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो राइट साइड वाला डिजिट होता है वो होता है 1s प्लेस, ठीक है। उसके ठीक लेफ्ट वाला होगा 10s, और फिर उसके ठीक लेफ्ट वाला होगा 100s। यहां तक हम लोग जानते थे 100s। अब ये जो 4th नया डिजिट हम लोग को मिला है, क्योंकि अब तक 3 डिजिट ही नंबर जाने हैं, तो ये जो हमारा प्लेस है इसको बस अगर हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा प्लेस है, तो इस नंबर को हम लोग आसानी से रीड कर लेंगे। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1000, THOUSAND, ठीक है। ये कौन सा प्लेस हो गया, 1000 हो गया। तो अब सिंस 100 10s और 1s 0 है, केवल एक ही डिजिट में 1 है, तो ये इसको हम लोग रीड करेंगे 1000। 100 10s 1s रीड करना नहीं है क्योंकि सब 0 है, तो ये नंबर को हम क्या रीड करेंगे, 1000। तो जैसे ही आपका एक 4 डिजिट नंबर आपको मिलता है तो उसको हम लोग 1000 बोलेंगे। अब आप कोई भी 4 डिजिट नंबर ले लीजिए, आप कोई भी 4 डिजिट यूज करके एक नंबर लिखिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1428, ये एक 4 डिजिट नंबर है। और अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो सबसे राइट वाला प्लेस होगा वो 1s होगा, उसके लेफ्ट वाला जो प्लेस होगा वो 10s होगा, और उसके लेफ्ट वाला प्लेस जो होगा वो होगा 100s, और उसके लेफ्ट वाला प्लेस होगा 1000। तो यहाँ 1000 प्लेस पे क्या है, अब देखिए बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर तक तो हम लोग रीड करना आता ही है, तो हम लोग ये 3 डिजिट नंबर को अलग मार्क कर लेंगे। सॉरी, ठीक है। 3 डिजिट नंबर तक हम लोग रीड करना सीखे हैं ऑलरेडी, तो 3 डिजिट नंबर को अलग मार्क कर लीजिए, जो बच गया डिजिट उसको अलग कर लीजिए, है ना, उसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये इसको आप क्या रीड करेंगे, 428, 428 इसको रीड करेंगे, और ये बचा आपका 1000 प्लेस पे एक 1, तो इसको ये पूरा मिलकर क्या हो गया 1028।
428। तो इतना एग्जाम्पल से आपको एक अंदाजा लग गया कि हम लोग कैसे 4 डिजिट नंबर को रीड करते हैं। अब एक बार जो भी हमने समझा उसको एक बार प्रॉपर प्लेस वैल्यू चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी एक नंबर लेते हैं 2419, ये एक 4 डिजिट नंबर है, इसका हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लेस मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले होता है वंस, वंस के लिए लिख देते हैं O, उसके बाद होगा टेंस, टेंस के लिए लिख देते हैं T, उसके बाद हंड्रेड्स के लिए H, और थाउजेंड्स के लिए हम लोग T और H लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये हमारा सभी प्लेस हो गया। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पे लिखे रहा हूं, TH का मतलब हो गया थाउजेंड्स, और इसको याद रखना है क्योंकि हम लोग बार बार थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे, थाउजेंड्स के लिए TH ही लिखेंगे, और H का मतलब क्या होगा हंड्रेड्स, और T के लिए लिखेंगे हम लोग टेंस, और O के लिए हम लोग वंस लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट में ही याद रखना है ताकि बार बार हम लोग इतना नहीं लिखें। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, इस बॉक्स को भरना है राइट साइड से। तो राइट साइड का पहला डिजिट 9 है, तो वंस के नीचे 9 लिख दीजिए, और 1 जो है उसके पहले वाला उसी ऑर्डर में लिखते जाइए। तो 9 के पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर 4 है, फिर 2। इस चार्ट से हमें क्या, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है किसी नंबर को रीड करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपने क्या, अब आप जान गए कि ये जो डिजिट है वो कौन कौन से प्लेस पे है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रीड कर लेंगे आसानी से, है ना। जैसे अब आपको 3 डिजिट नंबर आप जानते हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे, 3 डिजिट जो हमारा राइट से 3 डिजिट है उसको पहले एक कॉमा यूज कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा 2 हो गया थाउजेंड्स प्लेस पे, तो इसको रीड करेंगे 2000, और ये 419 को 419 में रीड करते हैं, मतलब ये नंबर हमारा बन गया 2000। अगर नेम इसको लिखना हो, इस नंबर का नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2409। सॉरी 1919 होता है, तो 419। तो इसी तरह से हम लोग किसी नंबर को रीड करेंगे, या अगर उसका नंबर नेम लिखना हो तो इसी तरह से लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ है कैसे हम लोग किसी 4 डिजिट नंबर को रीड करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बेसिकली हम लोग रीड राइट तो समझ गए, लेकिन किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, उन्हीं में से एक मेथड है अबैकस। ठीक है, तो अबैकस का यूज करके हम कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हम लोग अभी समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं अबैकस होता है क्या है। तो अबैकस बेसिकली वही होता है जिसमें हम लोग प्लेस मेंशन करते हैं और नंबर्स की जगह पे हम लोग कुछ और यूज करते हैं। अब क्या यूज करते हैं आइए एक बार समझते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 4 डिजिट नंबर के प्लेसेस होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बॉक्स बना देंगे सब, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे सीधा सीधा लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये तो आप एक फिगर फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक बना होता है, लकड़ी या लोहे का बना होता है ना। इस तरह का एक शेप बना रहता है जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड मेंशन रहता है, और हर एक प्लेस के ऊपर एक ऐसा रॉड की तरह निकला रहता है, स्पाइक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अबैकस को हम लोग स्पाइक अबैकस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, स्पाइक अबैकस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसको स्पाइक कहा जाता है, जो निकला हुआ है रॉड की तरह, ये रॉड की तरह निकला रहता है उसमें। अब आपको कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 2134, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये 4 जो हमारे वंस प्लेस पे है, 3 टेंस प्लेस पे है, 1 हंड्रेड्स प्लेस पे है और 2 थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो अब क्या करना है,
कि हम लोग के पास एक बीड्स होता है। बीड्स क्या होता है, तो गोल गोल समझिए कि जैसे आप देखेंगे कि मोतियों का माला जो होता है, जो आप धागा में उसको लगाते जाते हैं, छोटा छोटा होता है, और ये जो बीड्स होता है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। बीड्स थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। अब हमको क्या करना है, जैसे ये 1 के नीचे 4 है, तो हम लोग 4 बीड्स लेंगे और उसको इसमें स्पाइक्स में डालते जाएंगे। तो डालेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे ये एक बीट्स हो गया। अब हम इसमें कलर चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको कलर चेंज, अलग अलग कलर के भी बीट्स होते हैं, सब एक ही कलर के जरूरी नहीं कि होंगे, ठीक है। जैसे ये एक ग्रीन कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, कोई रेड कलर का बीट्स हो जाएगा ना। सेम कलर का भी रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का लेने से थोड़ा और अच्छा लगता है। तो आपने क्या किया, 4 बीट्स इसमें डाल दिया। ऐसे इसमें बीच में होल होता है जिसको आप इससे उसमें डाल सकते हैं, जैसे आप लोग मोती का माला जैसे मैंने बताया उसी तरह से। अब यहाँ पे 3 है, 10th प्लेस पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बीट्स डालेंगे। जैसे एक ब्लू कलर का हो गया, दूसरा येलो कलर का हो गया, और तीसरा ये कोई दूसरा कलर हो गया, ठीक है। 3 ही डालेंगे, जितना रहेगा उतना ही डालना है। अब 100th प्लेस पे आप देखिए कौन सा कलर है, सॉरी 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 है, तो इसमें सिर्फ एक ही बीट्स हम लोग ऐसे डाल देंगे। अब ये डालना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बट अगर रियल में अबैकस होता तो वहां पे बीट्स ऐसे डाल देना एक। अब 1000th प्लेस पे 2 है, तो हम लोग 2 बीट्स डाल देंगे। जैसे एक अभी ये हो गया, और एक कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो नंबर है 2134, इसको हमने अबैकस पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यही है बस सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है। जितना डिजिट रहेगा जॉन से प्लेस पे, उतना ही बीट्स को हम लोग को उसके स्पाइक्स में डाल देना है। तो इस तरह से ये जो बन गया, इसको समझिए कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2134 है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ ए 4 डिजिट। ये तो इसका चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेज वैल्यू क्या होता है। तो फिर वही एग्जांपल समझेंगे। ये एक 4 डिजिट नंबर है, इसको अगर रीड करना हो तो क्या रीड करेंगे, 1s 10s 100s के पहले कॉमा लगा देते हैं, 4132, इसको हम लोग रीड करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं प्लेस। जैसे सबसे राइट साइड वाला प्लेस क्या होता है, 1s होता है, उसके ठीक लेफ्ट वाला 10s, उसके लेफ्ट वाला 100s, एंड सबसे लेफ्ट वाला 1000s। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमको इसमें किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू बताना तो हम क्या करेंगे, देखिए 1s का मतलब बेसिकली क्या होता है, 1 होता है, 10s का मतलब होता है 10, और 100s का मतलब होता है 100, और 1000s का मतलब 1000, 1000 मीन्स 1000, है ना। तो हमको किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कि ये वाला 4 है, अब यहाँ पे 2 4, सॉरी 4 एक्चुअली में नहीं, वहां पे 2 है, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ पे 2 कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, तो देखिए 2 1s प्लेस पे है, मतलब इसको 2 को हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब हम इसका लेफ्ट वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए ये 3 कौन से प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 30, ओके। अब 1, इसका प्लेस वैल्यू पता करते हैं। तो ये 1 जो है 100s प्लेस पे, 100 मीन्स 100, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
1 का प्लेस वैल्यू निकल गया। अब ये बचा 4, तो 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4000। अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो तो याद रखिए, जब भी हम लोग किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे 30 प्लेस कर देते हैं तो वो आंसर आ जाता है उसका, है ना। मल्टीप्लाई आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 एंड 4 1 ज़ा 4 आ गया। सेम वही हुआ, ये जो 4 है उसको हमने लिख दिया और इसके आगे 3 0 आ गए। उसी तरह जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे 2 0 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे भी आप टेबल जानते हैं 3 10 ज़ा 30 होता है ना, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपको फर्स्ट टाइम में बता रहा हूँ तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस वैल्यू का। ये हमने सीखा प्लेस वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 2957, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू नहीं निकालेंगे, कोई एक नंबर लेते हैं, कोई एक डिजिट लेते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और आपसे बोला जाए कि सिर्फ ये अंडरलाइन किया हुआ डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उस नंबर को ऐसे लिख देंगे 2957 और ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसके पहले ऊपर का प्लेस मार्क कर दिए, सबका मार्क कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। लेकिन हमको इसमें सिर्फ 9 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है, तो लिख देंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज तो 9 कौन से प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में बनाएंगे ताकि हमसे गलती ना हो, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब इसके बाद है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो बहुत सिंपल है, उसको एक बार हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। फेस वैल्यू, तो देखिए फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, मतलब जो वो दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है, ठीक है ना। हमको उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। एग्जांपल समझिए 4926, ये एक नंबर है, अब हमको इसमें 4 डिजिट है इस नंबर में, तो फेस वैल्यू जब भी निकालना तो हमको कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है, कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें बस लिख देना है फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, सभी डिजिट्स का अगर निकालना है तो मान लीजिए 4 का अगर फेस वैल्यू निकालना है तो 4 का 4 हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 9 मतलब जो है डिजिट वही उसका फेस वैल्यू हो जाएगा, है ना, कोई चेंजेस नहीं करना है। 9 का 9, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 का 2 और 6 का 6, ठीक है। तो सबसे आसान है फेस वैल्यू निकालना, हमको जो है वही लिख देना है, चाहे 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट नंबर हो, चाहे 5 6 कितना भी डिजिट का नंबर हो, जिस डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है हमको वही डिजिट ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो बेसिकली अब हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग यही 2 टॉपिक को समझेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने रीड और राइट करना सीखा 4 डिजिट नंबर को, और दूसरा में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। ये 2 ही काफी है, जिसको समझ चुके हैं हम लोग। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या सीखा, ठीक है ना, रिविजन हो, मतलब
डाउट्स क्लियर हो जाए आपका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द नंबर एंड नंबर नेम रिप्रेजेंटेड बाय ईच एबेकस। अब एबेकस आपका यहाँ बना हुआ है, सपोज कीजिए इस तरह का है एक एबेकस बना हुआ, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब जो वंस टेंस हंड्रेड्स प्लेस हम लोग लिखते हैं वो ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड, और यहाँ पे बॉक्स में हमने डिजिट्स को लिख दिया। डिजिट्स को लिखा नहीं है, आपको लिखना है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ऐसे सर्कल्स बना दिए, बीट्स बना दिए, ठीक है। अब हमको बताना ये एबेकस है, अभी नंबर हमने इसमें भरा नहीं है, अभी आपको क्या करना, नंबर भरना है। तो कैसे भरेंगे, जैसे वंस, ये वंस प्लेस है तो वंस प्लेस में कितने बीट्स बने हैं, ये बीट्स हैं आपको, चलिए इसको कलर कर देते हैं अच्छे से। इस बार सिंगल ही कलर यूज कर रहे हैं ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये 2 कलर्स हैं, मतलब 2 बीट्स हैं इसमें, तो इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसमें कितने बीट्स हैं, 3 बीट्स हैं, तो यहाँ पे लिख दिए 3। इसमें कितने बीट्स है, 1 बीट्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसमें 2 बीट्स है तो लिख देंगे 2। तो इस तरह से हमारा ये नंबर क्या बन गया, यहाँ पे नीचे आप इक्वल्स टू करके लिख देंगे 2132, मतलब 2132, ये हमारा हो गया नंबर। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये बीट्स काउंट करने हैं और उसी को भरते जाना है उसके नीचे वाले बॉक्स में, ठीक है, और लास्ट में वो नंबर हमारा जो होगा वही आंसर होगा। ओके, तो इसी तरह से और भी होंगे आपके बुक में, आप उनको बनाएंगे। अब सेकंड है हमारा, रिप्रेजेंट द गिवन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रिप्रेजेंट द गिवन न्यूमरल्स, अब यहां पे हम लोग को एबेकस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एबेकस यहां पे मिसिंग है, एबेकस में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जैसे सपोज कीजिए 1523, ये एक नंबर है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है एबेकस में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो नंबर है उसको मार्क कर देंगे, 1 5 2 3 मार्क करेंगे। कैसे, तो जो हमारा राइट साइड वाला है वो वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, और ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, ऐसे मार्क कर देंगे, है ना। अब हम लोग 4 डिजिट नंबर है तो 4 स्पाइक्स बनाएंगे। स्पाइक्स, ये स्पाइक्स होता है जो रॉड की जैसा है, और फिर नीचे इसको घेर देंगे इस तरह से, इसमें बॉक्स बना लेंगे 4 बॉक्स, और इसको मार्क कर देंगे उसी तरह से, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। और ये जो हमारा नंबर है, थाउजेंड्स में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, हंड्रेड्स में 5 है तो 5 लिख दीजिए हंड्रेड्स के नीचे, और टेंस में 2 है तो 2 लिख दीजिए, और वंस में 3 है तो 3 लिख दीजिए। इतना हमको कर लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे इस बॉक्स में 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 बीट्स बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा बन रहा है, आप बढ़िया से बना सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 है तो 2 बीट्स बनाएंगे, है ना। अब यहाँ 5 है तो 5, और यहाँ 1 है तो सिर्फ एक ही बीट्स बनाएंगे। अच्छा, अभी अगर, तो ये तो हमारा नंबर है, अगर इसी में कोई 0 होता तो क्या करते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें कोई बीट्स बनाते ही नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं शॉर्ट में। वंस टेंस, ये सपोज कीजिए 1 3 0 2, ये एक नंबर है। अब इस 4 डिजिट नंबर में एक 0 आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये चलिए 2 है तो 2 बना दीजिए बीट्स, ये 0 है तो इसमें बनाना ही नहीं है क्योंकि एक भी नहीं है तो डालना ही नहीं है, 3 है तो 3, और 1 है तो 1। 0 आ जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है,
तो इसलिए मैंने जीरो वाला ही बता दिया। अगर जीरो रहेगा तो आपको उस वाले स्पाइक्स में कोई बीट्स बनाने नहीं या डालने नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन न्यूमेरल को अबेकस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में भी दिया होगा और तो आप उन्हें भी बनाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, न्यूमरल्स लिखना है। मतलब जैसे कोई नंबर है, जैसे 1000, 1215, तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है ना। हम लोग क्या करना है, इसके लिए न्यूमरल्स लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो आता है वो लिख दीजिए। 1000 देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे थाउजेंड्स के बाद कॉमा लगा दीजिए, ये समझिए अलग हो गया, 1000 अलग हो गया, और ये है आपका अलग 215। तो आप 3 डिजिट नंबर तो लिखना सीखे ही है, 215 आप लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि 100 के ठीक पहले 1000 आता है, और थाउजेंड्स में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, हो गया 1215। आपका ये न्यूमरल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको। 4045, अब इसको कैसे लिखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, यहां भी थाउजेंड्स तो आपका आ रहा है, तो ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। तो आप क्या करेंगे, पहले 45 लिखेंगे। ठीक है, 45 आपने लिख लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 1000 है ना, वो हमेशा 3 डिजिट के पहले आता है, और यहाँ पे आपके 2 ही डिजिट है। तो आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से 0 लिख देना, लेकिन कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड में नहीं लिखेंगे। राइट साइड में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 450, गलत हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 0 लिखना है, और फिर उसके पहले आपको ये जो 4 है वो यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो इस तरह से जो ये नंबर बना आपका 4045, दिस इज 4045। ठीक है, तो बस इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वैसे करेंगे आपका कभी भी जो है नंबर नेम का न्यूमरल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ध्यान नहीं देंगे तो चांसेस ही गलत हो जाए। अब इसका ठीक उल्टा है, यहाँ पे है कोई लिखा है 2105, अब इसका नंबर नेम लिखना है। तो आप क्या करेंगे, 3 डिजिट के पहले एक कॉमा लगा देंगे। अब ये कॉमा के पहले जो होता है 1000 होता है, तो आपको क्या लिखना है, 1000 में 2 है तो 2 thousands, और उसके बाद 105 तो आप जानते हैं 105 होता है, तो लिख दीजिए 105। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3012, 4 डिजिट नंबर है, इसका नंबर नेम लिखना है। फिर यहां भी 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा के पहले जो डिजिट है हमारा 3000 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3000। अब ये 012 है, तो 0 को तो हम लोग रीड करेंगे नहीं, तो 12 क्या होता है, 12 होता है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 12, मतलब हो गया हमारा 3012 ये नंबर। चलिए, अब आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, जो बता रहा हूं उसको बस ध्यान देंगे, आसानी से आप बना लेंगे। अब एक अंतिम, फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट्स। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर लिखा है 4123, और इसको ऐसे लिख दिया गया है TH 100 10s। आपको पता है कि TH मतलब 1000 होता है, H मतलब 100 होता है, T मतलब 10s होता है, और O मतलब 1s होता है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए ये TH 1000 प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए। H मतलब 100 प्लेस पे 1 है, 1 लिख दीजिए। 10s प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए, और 1s प्लेस पे क्या है, 3 है। ठीक है ना। अभी प्लेस के बारे में भी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, अगर आपको कोई भूल गए हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर उसको देख लीजिएगा, और प्लेस वैल्यू के हिसाब से जो जिस प्लेस पे उसको वहां पे बॉक्स में भर देना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द बॉक्स। जैसे सपोज कीजिए
4 5 1 2 7, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि 7 के नीचे यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना है, फिर 2 के नीचे एक ऐसे बॉक्स बना है, फिर और इस बॉक्स में आपको भरना क्या है, तो प्लेस वैल्यू भरना है, ठीक है। ये जो बॉक्स बना है प्लेस वैल्यू भरना है, किसका भरना है, तो ये जिससे जुड़ा हुआ, जैसे ये बॉक्स 7 का है तो 7 का प्लेस वैल्यू देखिए 7 वंस प्लेस पे है तो 7 1 जा 7, 2 टेंस प्लेस पे है तो 2 वाला बॉक्स ये है तो 2 टेंस जा 20, 100 प्लेस पे है तो 100 जा 100। बहुत सिंपल है, जो हम लोग अभी प्लेस वैल्यू निकालना चाहिए बेसिकली वही है। 5000 प्लेस पे है तो 5000, ठीक है। अगर कोई कठिनाई हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें, ये वाला पेज जो आपको बताया गया था यहाँ पे, इसमें प्लेस वैल्यू आपको बता रहे थे हम, ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसी के हिसाब से आप प्लेस वैल्यू निकाल के भी उस बॉक्स में फिल कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करके भी मैंने जो बताया था, तो आप उसको देख करके भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बता दिया आप लोग को। तो अब बाकी का जो टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पढ़े थे मतलब जो हमें पढ़ना है, जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे ये राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, काउंट नंबर्स इन डिफरेंट वेज, ये जो रिमेनिंग टॉपिक है इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए और मिलते हैं आपको अगले पार्ट में जो बाकी के जो टॉपिक्स है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।